एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार भारत, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। आज की वीडियो में भारत के एग्ज़ाम को एक्सपोज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलें। आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो में हम भारत के टॉप 5 एग्ज़ाम को एक्सपोज करेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को कितना ज़रूरी है चेंज करना, और इसके पीछे हो रहे लीगल तरीके से स्कैम को भी समझेंगे और कितने लोग हर साल इसके कारण अपने जान खो बैठते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, तो सतर्क रहें और सावधान रहें। चेतावनी, ये वीडियो किसी पर्सनल या संस्था से रिलेटेड नहीं है। यह वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। पहला एग्ज़ाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्ज़ाम में हर साल लगभग 600 से 1500 सीट हर साल आती है। इस एग्ज़ाम का फ़ीस लगभग 100 से 200 रुपये तक है। यह भारत की सबसे बड़ी पद के लिए भर्ती निकालती है, जिसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। आपको बता दूं, इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे कोचिंग भारत में हैं, जो हर साल एक छात्र से लगभग 1 लाख से 5 लाख तक बस तैयारी करने के लिए फ़ी ले लेती हैं। हालांकि बहुत सारे कोचिंग भी हैं जो इससे बहुत कम फ़ी में तैयारी कराती हैं, लेकिन ज़्यादातर फेमस कोचिंग लगभग इतना फ़ी ले लेती हैं हर साल एक छात्र से। आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम के लिए हर साल लगभग 9 लाख से 10 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसमें से मात्र 600 से 1500 छात्र चुने जाते हैं। लगभग मान के चलें तो एक छात्र को कम से कम 2 से 5 साल तक इन कोचिंग में तैयारी करता है। अगर हम कुल आवेदन का बस जोड़ दूं तो भारत सरकार बस आवेदन से लगभग 9 करोड़ कमा लेती है। दूसरा, IIT JEE। अगर आप बात करें इस एग्ज़ाम की तो हर साल लगभग 15,000 से 20,000 तक की सीट निकलती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद छात्र इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज जाता है। इस एग्ज़ाम का भी लगभग 600 से 1300 रुपये फीस है, जिसके लिए बहुत सारी कोटा जैसे शहरों में कोचिंग सेंटर हैं, जो अलग-अलग हर छात्र में जो लगभग हर छात्र से 1 साल का फ़ी लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए तक लेते हैं। इसके भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन फेमस कोचिंग लगभग इतना चार्ज करती हैं। इस एग्ज़ाम के हर साल लगभग 6 लाख से 10 लाख छात्र एग्ज़ाम देते हैं। इसमें भी लगभग एक छात्र 2 से 5 साल तक तैयारी करता है। आपको यही बता दूं, भारत में कुल IITs 23, NITs 31, IIIT 23 और अदर 23 कॉलेजेस हैं। अगर आपको भी कुल आवेदन को जोड़ दूँ तो कुल आवेदन को जोड़ दूँ तो लगभग भारत सरकार हर साल 42 करोड़ रुपए यहाँ से लगभग कमा लेती है। नीट NEET UG अंडर ग्रेजुएट। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करूं तो हर एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में छात्र आवेदन करते हैं। यहाँ पर भी लगभग 40,000 से 50,000 तक सीट आती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद छात्र डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज ज्वाइन करता है, इसके बाद डॉक्टर बनता है। यहाँ पर भी आवेदन के लिए लगभग 1,000 से 1,700 रुपये फ़ीस लगते हैं, तभी छात्र एग्ज़ाम दे पाता है, जिसके तैयारी करने वाली कोचिंग हज़ारों की संख्या में है, जो लगभग 1 लाख से 3 लाख हर साल फ़ी एक छात्र से लेते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है। इस एग्ज़ाम में हर साल लगभग 20 लाख से 21 लाख हर साल आवेदन किए जाते हैं, जिसमें भी लगभग एक छात्र 2 साल से 5 साल तक तैयारी करता है, जिसके लिए कॉलेज लगभग गवर्नमेंट के 322 और प्राइवेट 263 है। अगर इसको भी कुल आवेदन को जोड़ दूँ तो लगभग भारत सरकार हर साल 200 करोड़ यहाँ से हर साल कमाती है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। GATE
गेट एग्ज़ाम की बात करें तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो हर एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में छात्र आवेदन करते हैं। यहाँ पर लगभग 12,000 से 15,000 तक सीट हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद छात्र इंजीनियर में मास्टर बनने के लिए कॉलेज ज्वाइन करता है, उसके बाद प्रोफेसर बनता है। यहाँ पर भी आवेदन के लिए लगभग 900 से 1700 रुपये लगते हैं, तभी छात्र एग्ज़ाम दे पाता है। जिसके तैयारी करने वाली कोचिंग हज़ारों की संख्या में है। इस एग्ज़ाम में हर साल लगभग 5 लाख से 9 लाख हर साल आवेदन किए जाते हैं, जिसके लिए कॉलेज IIT JEE के कॉलेज लगभग मास्टर कोर्स भी कराते हैं। अगर इसको भी कुल आवेदन को जोड़ दूँ तो लगभग भारत सरकार हर साल 72 करोड़ यहाँ से हर साल कमाती है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट, अगर हम बात इस एग्ज़ाम की करें तो हर साल लगभग 5,000 से 7,000 तक सीट निकलती है। इस एग्ज़ाम का आवेदन फ़ी लगभग 2,400 से 2,500 रुपये तक है। इस एग्ज़ाम में हर साल लगभग 2 लाख से 3 लाख छात्र एग्ज़ाम देते हैं। आपको यही बता दूं, भारत में इस कोर्स के लिए कुल कॉलेज लगभग गवर्नमेंट के 176 और प्राइवेट 5 है। अगर इसको भी कुल आवेदन को जोड़ दूँ तो लगभग भारत सरकार हर साल 48 करोड़ रुपीज़ यहाँ से कमाती है, इसके तैयारी के लिए कमाती है। कंक्लूज़न जो हम आपको बताने वाला, कंक्लूज़न में अगर हम देखें तो इसके तैयारी के कारण और समाज में दबाव के कारण लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 लाख और भारत में लगभग 1,64,000 तक आत्महत्या होती है, जो बहुत क्लियर दर्शाता है कि हमारी एजुकेशन और समाज हम जैसे छात्र को स्किल पर काम करने के बजाय प्रेशर कुकर की तरह समझती है। अगर हम बात करें और देशों की तो वहाँ स्किल पर काम किया जाता है स्किल या शिक्षा पर काम किया जाता है, तभी देश इतना आगे है। भारत से एजुकेशन में सोचने की बात यह मेरा मानना है कि भारत की सब कुछ एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम एक दूसरे को पीछा करने में लगे रहेंगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन है, जो कुछ मैंने देखा है अपने लाइफ में, जो शायद आपको भी लगे इसे बहुत ज़रूरी है बदलना। पहला है बजट कि बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉलेजेस पड़ जाती है, प्रेशर की फैमिलीज़ एंड गवर्नमेंट की फैमिलीज़ एंड क्लास टीचर का प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, जो एक आत्महत्या की ओर ले जाता है और हमें भारत को पीछे की तरफ ढकेलता है। बजट भी हमें भारत के पीछे तरफ मुझे ढकेलता है, सक्सेस हम लोग नहीं हो पाते। कंपटीशन, हमें इस तरह से प्रेशर और बजट का प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हारे कंपटीटर तुमसे आगे निकल जाएगा, पर हमारी स्किल पर काम नहीं किया जाता। फोर्थ नंबर है स्किल, हमें स्किल डेवलप नहीं किया जाता, जिससे जितनी भी स्टार्टअप इंडिया में होती है, अगर मैं इसके बाद में एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, हाउ टू फेल्ड इन स्टार्टअप इन इंडिया, मोस्टली इंडिया, वाई डू मोस्ट इंडियन स्टार्टअप फेल, इसके बारे में भी हम लेकर आने वाले हैं। तो स्किल अगर क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है, हम स्किल्ड नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो कभी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ बस एक सर्टिफिकेट तक ही रह जाती है। तो हमें स्किल पर काम करना चाहिए। स्किल नहीं है हम लोग के पास, इसकी वजह से हम लोग बार बार स्टार्टअप करके भी फेल हो जाते हैं। मैंने खुद 4 से 5 बार स्टार्टअप खड़ी की, हर बार मैंने फेल हुआ है, ठीक है। उसके बाद सही गाइडेंस और ट्रेनिंग ना मिलने के कारण भी ये चीज़ हो जाता है। आपको ये चेतावनी दे दूँ, ये वीडियो किसी पर्सनल या संस्था से रिलेटेड नहीं है, यह वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाय बाय भारत, लव यू भारत।